नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में, जहां पे हम हर रोज एक जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेंस का क्वेश्चन को पढ़ के उसका अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं, लिखना क्या क्या है और क्या क्या नहीं लिखना है, क्या अवॉइड करना है, ये सब डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। स्लीपी क्लासेस अपना फाउंडेशन दिवस यानी स्थापना दिवस मना रहा है और उस वजह से इस पूरे हफ्ते आपको स्लीपी के सभी कोर्सेज पर 23% डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको स्लीपी ग्रेट कोड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड स्लीपी GR8, इस कोड का इस्तेमाल करें। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ वी शुड अप्रोच इट। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पॉलिटी गवर्नेंस का यानी गवर्नेंस का एक सवाल है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट चैलेंजेस डू प्रेशर ग्रुप्स फील इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक, आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं टेबल बनाऊं। टेबल इज द बेस्ट फॉर्मेट जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जिसमें 3 कॉलम होंगे, 2 कॉलम तो मिनिमम होंगे, तीसरा तब होगा जब आप बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन को बहुत क्लियरली आउटलाइन कर पाए। तो यहां पे आप बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी किस बेसिस पे आप दोनों में फर्क बता रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो, उसको अगर आउटलाइन कर सकते हो, सोच सकते हो विद इन 30-40 सेकेंड्स, तब तो आप तीसरा कॉलम भी बनाएं। अगर नहीं कर सकते हो तो जरूरत नहीं है, 2 ही कॉलम काफी है, जिसमें एक कॉलम में आप प्रेशर ग्रुप्स और दूसरे कॉलम में आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन एनी केस, चाहे आप तीसरा कॉलम बनाएं या ना बनाएं, आपको सोचना तो पड़ेगा कि डिफरेंशिएट किन बेसिस पे मैं करने वाला हूं। कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे तो बेहतर आपका जो है आउटकम आपको मिलने वाला है आंसर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कॉलम डेफिनेशन का ही हो सकता है ना। यू कैन डिफाइन प्रेशर ग्रुप एंड यू कैन डिफाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ आ जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेशर ग्रुप क्या है। प्रेशर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रेशर ग्रुप देखिए, कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जो या तो किसी ग्रुप के इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना चाहता है यानी प्रमोटिव है, या किसी ग्रुप, सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है यानी प्रोटेक्टिव है। सो प्रमोटिव या प्रोटेक्टिव, इस 2 केस में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ऑल्दो प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है प्रेशर ग्रुप्स के। इनसाइडर ग्रुप, आउटसाइडर ग्रुप, कॉज ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, और जैसा मैंने आपको बताया प्रोमोटिव ग्रुप और प्रोटेक्टिव ग्रुप। लेकिन बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। तो अगर कोई एनवायरमेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वही ग्रुप एनवायरमेंटल राइट्स को या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट भी करना चाहेगा। अगर कोई ग्रुप ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट भी करने के लिए कह सकता है। तो इसलिए ये बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। खैर, आप ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेशर ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेशर ग्रुप इज to raise issues or concerns of sections। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कंसर्न है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू गेन पावर इन ऑर्डर टू फंक्शनलाइज देयर रोल इन डेमोक्रेसी। तो आपको ये इमेजिन करना है कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, वो अलग है। एक प्रेशर ग्रुप बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है, उसमें से ब्रेक अवे होके वो पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है, लेकिन जब वो अपने प्रेशर ग्रुप स्टेज में है तब वो सिर्फ कॉज, इंटरेस्ट, इसके लिए काम करेगा। जबकि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए काम करेगी। इसीलिए सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ही आपको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद आप बता सकते हो कि एक प्रेशर ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की हो सकती है। सो यहां पे फिर आप टाइपोलॉजी पे आ जाओगे, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ग्रुप, कॉज ग्रुप, इनसाइडर ग्रुप, आउटसाइडर ग्रुप, है ना, ऐसे आप बात करोगे। वेरएज पॉलिटिकल पार्टीज की टाइप्स अगर आप बात करना चाहो तो पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी कार्डर बेस्ड, ठीक है, कैन बी इशू बेस्ड, इशू बेस्ड भी हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट बेस्ड भी हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये आप टाइपोलॉजी बता दोगे। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। प्रेशर ग्रुप्स थोड़े से कम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसमें हियरार्की थोड़ी कम डिफाइंड होती है कि
प्रेशर ग्रुप का लीडर कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, ये हायरार्की अच्छे से डिफाइन नहीं होती है बहुत सारे प्रेशर ग्रुप में, इंस्टेंटेनियसली बन जाते हैं कई बार। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज में ये क्लियरली डिफाइंड होता है कि पार्टी का चेयरपर्सन कौन है, पार्टी के सेक्रेटरी कौन है ना। ऑल दीज थिंग्स आर बेटर क्लियरली डिफाइंड। देखो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं आंसर विदाउट हैविंग रेड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, पर हम फॉर्मुलेट करना है, हमें 5 पॉइंट निकालने हैं। फिर चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस प्रेशर ग्रुप कैन बी मेथड्स अडॉप्टेड। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं। अब कई बार कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, है ना। जैसे प्रेशर ग्रुप्स लिटिगेशन में बहुत भरोसा करते हैं। अगर वो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स है जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो वो कोर्ट के अंदर ढेर सारी PILs डालेंगे, ठीक है, वो प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है, वो एजिटेशन लॉन्च करेंगे, वो अवेयरनेस जनरेशन करेंगे। जबकि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होंगी, रैलीज और स्पीचेस के माध्यम से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से वो अपने अचीवमेंट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मेथड्स अडॉप्टेड में आके बाद आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, मीडियम। और मीडियम में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यानी अगर आपने बाद में सिमिलैरिटी लिखनी है कहीं पे, छोटा सा पॉइंट सिमिलैरिटीज का, 3 पॉइंट सिमिलैरिटीज का लिखना है, तो आप 1 पॉइंट मीडिया का लिख सकते हो कि जिन मीडियम का प्रयोग प्रेशर ग्रुप्स करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और प्रिंट मीडिया, है ना, वही मीडिया का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। एंड लास्ट में 6th पॉइंट आ जाएगा एग्जाम्पल्स। सो भर भर के वहां पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक प्रेशर ग्रुप है। चिल्ड्रन के बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, बच्चों के लिए, जो बच्चों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, है ना, महिलाओं के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रेशर ग्रुप्स हैं। सो ये सभी एग्जाम्पल्स आप फिट कर सकते हो लास्ट वाले पॉइंट में, ठीक है। किसान के लिए भारतीय किसान यूनियन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, तो यू कैन डिफरेंशिएट देम। और भी पॉइंट्स है डिफरेंशिएट करने के। मेंबरशिप, स्पेसिफिक मेंबरशिप नहीं है, प्रेशर ग्रुप की मेंबरशिप इजियर है, पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप डिफिकल्ट है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे लॉज मानने पड़ते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत उन्हें काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द रेगुलेशंस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इफ दे आर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर इस तरीके की कोई खास रेगुलेशंस नहीं है, तो इसलिए वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी काम करती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट को एड्रेस करना जरूरी है। 2 पेजेस होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, सो सेकंड पेज इज इंपॉर्टेंट। वी कम टू द सेकंड पेज वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स को क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, तो ये मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं। यहां पे प्रेशर ग्रुप्स के पहला चैलेंज है कि उनको कोई इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है, और क्योंकि वो इतने इनफॉर्मल है, उनकी लेजिटिमेसी जनता के सामने बहुत कम है। जनता के बीच में उनको इंपॉर्टेंस देना, उनको लेजिटिमाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का प्रेशर ग्रुप ही था, है ना, जिसके बाद जब वो लेजिटिमाइजेशन के पीछे भागा तो आम आदमी पार्टी बनाता है, उसके कुछ लीडर वहां से निकल के आम आदमी पार्टी बनाते। इसके बाद प्रेशर ग्रुप की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि डिसीजन मेकिंग में या पावर एग्जीक्यूट करने में वो ज्यादा योगदान नहीं देता, क्योंकि अल्टीमेट पावर पॉलिटिकल पार्टी के पास है, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है। तो उसको कई बार कंसल्टेशन से बाहर रखा जाता है। जैसे कई बार किसान यूनियंस का कहना है कि हमें बहुत सारे जो आप लॉज बनाते हो उसमें कंसल्ट नहीं करते हो। दिस इज एन एलिगेशन, दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, बट दिस इज एन एलिगेशन दैट इज बीइंग सीन। प्रेशर ग्रुप्स इतने फ्रेगमेंटेड हैं, उनमें यूनिटी की इतनी कमी है कि कई बार वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है फार्मर प्रोटेस्ट, जिसमें बहुत सारे फार्मर ग्रुप्स आपस में ही लीडरशिप की लड़ाई लड़ते रहते हैं। सेम चीज होती है जब स्टूडेंट्स के लिए कोई आवाज उठाने जाता है, तो क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से ग्रुप्स बनाई जाती है, एसोसिएशंस बनाई जाती है, हर एसोसिएशन चाहती है कि मेरे कहे हुए एजेंडा के ऊपर बात हो, विच वंस अगेन लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन। कई बार प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंट की तरह काम करते हैं। जैसे स्वदेशी जागरण मंच कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ भी बहुत सारे ग्रुप्स एसोसिएटेड होंगे जिनके आइडियोलॉजिकल
प्रेवलेंस उनके कोर फॉलोअर्स के द्वारा नहीं बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के हिसाब से बनाई गई। अब रीसेंट टाइम्स में प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर कई बार सर्विलेंस, कई बार क्रैकडाउन, कई बार उनको एनजीओ के तौर पर रजिस्टर करना और फॉरेन फंडिंग लेना, इस सब के ऊपर भी सवालिया निशान है। एंड अल्टीमेटली प्रेशर ग्रुप्स के पास फंडिंग कम है, रिसर्च कम है और मीडिया का एक्सेस कम है, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास ज्यादा है। इसलिए ये चैलेंजेस आप बताएंगे। अंत में, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर, यू कैन नॉट एक्सपैंड मोर, अब आप और एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, बट बिकॉज यू हैव हाईलाइटेड चैलेंजेस, at least in 1 or 2 lines you have to tell what should be done in the future. डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए, वाइब्रेंट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाने के लिए, वी मस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक कंसल्टेशन विद द प्रेशर ग्रुप्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ लॉबिंग एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीसफुल एडवोकेसी। तो अल्टीमेटली हमने कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड देना है, चाहे हम क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में ही दें, क्योंकि हमने चैलेंजेस बताए हैं। इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। लास्ट बार रिमाइंड करना चाहूंगा हमारे स्पेशल डिस्काउंट के बारे में, जो 12 से 16 अगस्त तक वैलिड है। आप इसे अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर। आपको ये सेशन कैसा लगा और ये आंसर में आप और क्या पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।